अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड है। एंटी मीन अगेंस्ट, बायोस मीन लाइफ। एंटीबायोटिक्स जो है वो कीमोथेराप्यूटिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, और ये सिंथेसाइज और स्क्रीटेड बाय सर्टेन बैक्टीरिया जैसे एक्टिनोमाइसिटीज़, फंजाई वगैरह से। तो सम एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, whoever their origins are living cells, ड्रग्स जो है मस्ट बी नोन। तो क्या है कि मैसिव क्वांटिटी जो एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही हैं, लेकिन उनका जो एक्सेसिव यूज़ है वो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर रेजिस्टेंट क्रिएट कर देता है। आपने देखा होगा कई दफ़ा होता है वही मेडिसिन हम जब फर्स्ट टाइम लेते हैं तो बड़ा उसका अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन बाद में जब हम लेते हैं तो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहती। होता क्या है कि ऑर्गेनिज्म उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपने अंदर जो है वो एबिलिटी, उनके अंदर वो इम्यूनिटी आ जाती है जिससे वो इफ़ेक्ट नहीं करती उनके ऊपर वो एंटीबायोटिक। तो पेनिसिलिन का जो, इसके अलावा इसके और मिस यूजेस से क्या होगा, जैसे पेनिसिलिन है तो उससे एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या है, ऑडिटरी नर्व्स जो है यानी डेफनेस काज हो सकती है। टेट्रासाइक्लिन से क्या है, परमानेंट डिक्लरेशन ऑफ टीथ हो सकती है चिल्ड्रन के अंदर। तो इसका जो यूज़ है एंटीबायोटिक का वो बाकायदा फिजिशियन यानी डॉक्टर्स वगैरह से प्रिस्क्राइब फार्मूले के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जितने ड्यूरेशन के लिए डॉक्टर ने कही है उतने ड्यूरेशन के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया है, हमने पढ़ा था ये, इसमें मोना के अंदर ये दो ग्रुप्स आ जाते हैं ना, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के बारे में हमने सारी डिटेल देख ली, अब देखते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिवर्स ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, जिनको पहले ब्लू ग्रीन एल्जी का नाम दिया गया था, बाद में उनको साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल की बेस पे साइनोबैक्टीरिया में रखा गया। तो इसकी शेप और अपेयरेंस डिफरेंट होती है। डायमीटर जो है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर हो सकता है। यूनिसेलुलर हो सकते हैं। एग्जिस्ट एज कॉलोनीज ऑफ मैनी शेप्स आर फॉर्म फिलामेंट्स जो कि ट्राइकोम्स बनाते हैं, सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। दे हैव नॉर्मल ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल। दे लैक फ्लेजेला एंड ऑफन यूज गैस वेसिकल टू मूव इन वाटर एंड मे many filamentous species have gliding motility. फोटोसिंथेटिक सिस्टम क्लोजली रिजेंबल दैट ऑफ यूकैरियोटिक, इनका काफ़ी ज़्यादा वो मतलब इनकी फोटोसिंथेसिस उससे रिलेटेड है। तो क्लोरोफिल और फोटोसिस्टम 2 पाया जाता है इनके अंदर। ऑक्सीजन वाली फोटोसिंथेसिस होती है, ये इनमें भी डिफरेंस आ सकता है। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में भी डिफरेंस आ सकता है, तो उसकी हमने देखी, अब यहाँ देखें तो वाटर को यूज़ करते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा दे आल्सो यूज़ फाइकोबिलिन्स एज एसेसरी पिगमेंट जो लाइट अब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट्स आर लोकेटेड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन लिंक्ड विद पार्टिकल्स कॉल्ड फाइकोबिलिसोम। फाइकोसाइनिन पिगमेंट्स जो है वो प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैल्विन साइकिल के ज़रिए वो सारा हो रहा होता है। रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ग्लाइकोजन होता है इनके अंदर। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिशन फ्रेगमेंटेशन। साइनोबैक्टीरिया हार्मोगोनिया काइनेट्स एंड हेट्रोसिस्ट वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात की जाए तो दे हेल्प इन रिक्लेमेशन ऑफ इल्क्लाइंड सॉइल। इसके अलावा इसके अंदर जो हेट्रोसिस्ट होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दे आल्सो रिलीज ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। ओसिलेटोरिया and few other cyanobacteria can be used as pollution indicators. They have symbiotic relationship with protozoa fungi and nitrogen fixing species form association with angiosperms. They are photosynthetic partner in most of lichen association. इसके अलावा many species of cyanobacteria form water blooms where they impart unpleasant smell, and due to large amount of suspended organic matter water become unfit for consumption. ठीक है। सुपर ब्लू ग्रीन एल्जी जो है वो एक्सपेंसिव पॉन्ड्स कम होती है जो साइनोबैक्टीरिया बनाते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, इट सर्व एज अ कंप्लीट होल फूड विच कंटेन 60% प्रोटीन विद ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स।
एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया की नोस्टॉक। तो नोस्टॉक की हैबिटेट क्या है? कॉमन ट्रस्टियल है, सब एरियल है यानी ज़ेरे ज़मीन थोड़ा सा पाया जाता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अल्कलाइन सॉइल और मॉइस्ट रॉक और क्लिफ्स पे। इसके अलावा जेली लाइक मैस होता है जिसमें फिलामेंट्स एम्बेडेड होते हैं। यहाँ ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ट्राइकोम्स जो है वो अनब्रांच होते हैं, पेयर बीडेड। इंडिविजुअल सेल आर मोस्टली स्फेरिकल बट सम टाइम बैरल शेप आर सिलेंड्रिकल होते हैं। ऑल सेल इन ट्राइकोम आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट एट इंटरवल आर फाउंड स्लाइटली लार्ज लाइट येलो थिक वॉल हेट्रोसिस्ट। तो होनाटोन फिक्सिंग हमने ऊपर पढ़ा कि होते हैं। ट्राइकोम जो है वो हेट्रोसिस से ब्रेक होके जो बना रहे होते हैं हार्मोगोनिया, जो कि उनकी फ्रेगमेंटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया आर फॉर्म्ड व्हेन फिलामेंट ब्रेक एट डिफरेंट पॉइंट्स इनटू स्मॉलर पीसेस। दिस इज ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ ऑर्डिनरी सेल और हेट्रोसिस्ट में सर्व एज ब्रेकिंग पॉइंट। रिप्रोडक्शन कैन आल्सो बी ड्यू टू अकाइनेट फॉर्मेशन। अकाइनेट क्या है? थिक वॉल्ड इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स हैं विच accumulate फूड एंड बिकम रेस्टिंग सेल ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन। फिर वो नया वेजिटेटिव सेल बना देते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर।